नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त मस्त होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज का हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है डिविजिबिलिटी रूल। ये डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, जब हमें किसी नंबर को शॉर्ट में ये पता लगाना होता है कि कोई नंबर किसी अदर पर्टिकुलर नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है, डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स ही को हम कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ये रूल्स हमें फास्ट कैलकुलेशन में मदद करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आज 1 से लेकर के 20 के बीच में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट नंबर के डिविजिबिलिटी रूल जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट होने जा रहा है 2 के लिए। रूल फॉर 2 के लिए नियम क्या है। तो 2 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए नियम ये होना चाहिए कि जो आप किसी भी नंबर का, जिस नंबर को हम चेक करने जा रहे हैं, उसका जो वंस प्लेस होता है, वंस प्लेस, हम वंस प्लेस भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट वो क्या होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर रूल फॉर टू के लिए हम रूल देख रहे हैं, 2 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, 2 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल है, वो ये है कि जिस भी नंबर का डिविजिबिलिटी के लिए हम डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं, तो उसका जो वंस प्लेस है, वंस प्लेस हो या यूनिट डिजिट हो, सेम ही होता है। वो उसकी जगह पर या तो 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए। अगर इन 5 डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट यूनिट प्लेस पर आती है, यूनिट डिजिट आती है, तो हम कह सकते हैं कि गिवन नंबर आपका 2 का डिविजिबल है। इट मीन्स 2 का डिविजिबिलिटी रूल हम आसानी से चेक कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास है 24। 24 जो है, इसका ये वाला प्लेस जो है वंस प्लेस है, और ये वाला प्लेस है टेंस प्लेस। ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, इतना तो आप सिंपल ही जानते हैं। ये वंस प्लेस हो गया या टेंस प्लेस हो गया। तो वंस प्लेस, इसी को हम यूनिट डिजिट भी कहते हैं। तो ये वंस प्लेस है, इसकी जगह पर क्या आ रहा है, आपका 4 आ रहा है। इसकी जगह पर आपका 4 आ रहा है। तो ये गिवन नंबर हम देख के बता देंगे कि 24 जो है 2 का डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है। इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। अदर नंबर ले सकते हैं। अदर नंबर क्या लेंगे, देखिए 22 से डिविजिबल है, यस है, क्योंकि इसका जो वंस प्लेस है, यूनिट डिजिट जो है वो 0 है, जो कि इसमें फॉलो करती है। अदर नंबर 22 क्या 2 से डिविजिबल होता है, यस होता है ऑब्वियसली। इसका जो वंस प्लेस है, वो 2 है, जो इसमें मैच कर रहा है। अदर नंबर 784 क्या 2 से डिविजिबल है या नहीं है, यस ऑब्वियसली है, क्योंकि इसका जो वंस प्लेस है 4 वो इसमें लाई कर रहा है। अदर नंबर 766 क्या 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ऑब्वियसली है, क्योंकि इसका जो वंस प्लेस है 6 है, जो इसमें लाई कर रहा है। अदर नंबर 848 क्या 2 से डिविजिबल है, ऑब्वियसली है, क्योंकि ये जो हमारा इसका जो वंस प्लेस है वो 2 से डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब नंबर कोई भी हो, बस उसका जो वंस प्लेस है, इट मीन्स यूनिट डिजिट, जो लास्ट का डिजिट है। कोई भी नंबर लिया, किसी भी नंबर के देखिए, जैसे लास्ट वाला नंबर लिया था, तो इसकी जो लास्ट के डिजिट है, इट मीन्स ये जो डिजिट है, जो फर्स्ट प्लेस पर आती है, वंस प्लेस पर आती है, इट मीन्स यूनिट डिजिट जो होती है, अगर उसकी जगह पर चाहे 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, इनमें से कोई भी डिजिट आ जाए, तो हम इजीली कह सकते हैं कि सर ये तो क्या होता है, ये 2 से डिविजिबल होगा नंबर। ये नंबर क्या होगा, ये 2 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स 2 इसको आराम से पीट करके निकल जाएगा, इट मीन्स काट करके निकल जाएगा। इट मीन्स यही 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि यूनिट डिजिट पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी डिजिट आती है, तो हम कह सकते हैं कि गिवन नंबर 2 का डिविजिबल है। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला रूल आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पर, रूल फॉर 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? इसके लिए कुछ अलग होता है या सेम है कुछ? इसके लिए कुछ अलग है। इसके लिए अलग क्या है, इसके लिए हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो सम ऑफ डिजिट्स होता है, इसके लिए कंडीशन ये है कि सम ऑफ डिजिट्स इसकी जगह पर हम ले लेते हैं मस्ट। सम ऑफ डिजिट्स जो होता है मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। बस इतनी सी कंडीशन है। अगर कोई भी नंबर है उसका हम सभी डिजिट्सों का सम निकालें, सम ऑफ डिजिट्स निकालें, वो मस्ट भी होना, जरूर होना चाहिए डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो ऐसा होता है तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट नंबर जो है आपका वो 3 का डिविजिबल है। इट मीन्स ऐसे समझ में नहीं आता है तो हम इसके लिए एग्जाम्पल लेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। देखिए, हमने एक नंबर लिया है 24। 24 आपके सामने एक नंबर है। अब हमें पता लगाना है कि 24 ऐसे दूर से देख करके कि ये 3 का मल्टीपल है या 3 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है। तो हम कैसे पता लगाएंगे? एक तरीका हमारे पास ये है कि हम इसमें 3 का डिवाइड करने की कोशिश करेंगे और तब इस तरीके से हम बताएंगे। बट हमें ऐसे थोड़ी नहीं, लॉन्ग मेथड थोड़ी नहीं फॉलो करना है, क्योंकि इससे बड़े नंबर्स भी आ सकते हैं, तो उसको हम कैसे बता पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड को तो अपनाएं, तभी तो हम डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं। देखिए, अब ये 24 है, ये 3 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है? तो कंडीशन है सम ऑफ डिजिट्स जो होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स, देखिए सम ऑफ डिजिट्स कितना आता है, निकाल करके देखना होगा। सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स कहां पर है? यही तो है सर, 2 4 ये डिजिट्स ही तो हैं। ये वंस प्लेस पर है, ये टेंस प्लेस पर है, तो ये दोनों डिजिट्स ही तो हैं। 2 and 4 ये डिजिट्स ही हैं, इनको हमने ऐड कर दिया तो ये आएगा आपका 6। अब मुझे बताइए, ये 6 3 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है? हाँ सर, 3 से 6 डिविजिबल होता है। कितने टाइम्स होता है? 2 टाइम्स होता है। तो वी कैन से दैट 6 इज डिविजिबल बाय 3। तो हम 6 को डिविजिबल कह सकते हैं 3 से। तो अगर ये इसका यूनिट सम ऑफ डिजिट्स 6 जो है वो अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये 24 भी 3 से डिविजिबल होगा। ये कंडीशन नेसेसरी है। हम इससे बड़ा नंबर ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, कोई अच्छा सा नंबर ले लेते हैं, बड़ा सा, 3 5 1 2 7। देखिए, हमने कितना बड़ा नंबर लिया है, 3 5 1 2 7। अब इसको चेक करते हैं कि 3 का मल्टीपल है, इट मीन्स 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें सम ऑफ डिजिट्स निकालना होगा। सम ऑफ डिजिट्स, बताइए यहाँ पर डिजिट्स कौन कौन सी हैं? 3 है, 5 है, 1 है, 2 है, 7 है। तो इन सभी को क्या करना पड़ेगा हमें? इन सभी को हमें करना पड़ेगा ऐड। तो हमने क्या किया, इन सभी को कर दिया है ऐड। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आता है? 3 + 5 8, 8 + 1 9, 9 + 2 11, 11 + 7 18। दोस्तों अब मुझे बताइए कि 18 3 से डिविजिबल होता है नहीं होता है? 3 के टेबल में आता है ना, 3 6 जा 18, यानी कि ये 18 3 से डिविजिबल है। 3 6 जा 18, तो 6 टाइम। तो सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं ये जो कंप्लीट नंबर है ये भी 3 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स हम कोई भी नंबर बता सकते हैं कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर 4 की तरफ। हम जानेंगे कि 4
का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए साथियों, अभी हमने सीखा था 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल। अब हम सीखने जा रहे हैं रूल 4 यानी 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है उसको हम जानेंगे। देखिए 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जो लास्ट 2 डिजिट लास्ट 2 डिजिट्स must be divisible by 4। अभी लास्ट की जो 2 डिजिट है ये कौन सी डिजिट, जो टेंस और वंस प्लेस को मिला करके बनती हैं। देखिए हमने यहां पर बताया आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। कोई भी नंबर है अगर उसके लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं, कौन सी 2 डिजिट सर, जो टेंस और वंस प्लेस को मिला करके बनती हैं उन्हीं को हम कहते हैं लास्ट के 2 डिजिट। यहाँ पर तो टेंस और वंस प्लेस को मिला करके जो डिजिट बन रही है अगर वो 4 से डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं गिवन नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ में नहीं आता है तो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्योंकि हम एग्जाम्पल के तौर पर तो समझेंगे अच्छे तरीके से। देखिए 2 3 6। अब हमें ये पता लगाना है कि ये 236 236 4 का डिविजिबल है या नहीं है, 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा थोड़ी नहीं करेंगे कि यहाँ पर ये डिवाइड का सिंबल लगा देंगे और 4 से चेक करेंगे। सर ऐसा तो बहुत टाइम लगता है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसकी जगह पर ऐसा नहीं करने वाले, हम तो कुछ और रूल फॉलो करेंगे। तभी तो हम ये रूल सीख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट की 2 डिजिट हैं टेंस और वंस को मिला करके, ये कौन सा प्लेस है, वंस प्लेस। ये कौन सा प्लेस है, टेंस प्लेस। तो टेंस और वंस प्लेस को मिला करके क्या बना, 36। टेंस और वंस प्लेस को मिला करके बनता है 36। अब इस 36 को चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है। 4 का टेबल रीड कीजिए, 4 9 जो 36, 4 के टेबल में आता है 36, कितने टाइम्स होता है, 9 टाइम। इसका मतलब जो 36 आया है ये 36 4 से डिविजिबल होता है। 4 9 जा 36। अगर ये लास्ट की 2 डिजिट आपकी टेंस और वंस प्लेस को मिला करके जो डिजिट्स नंबर बना, अगर ये 4 से डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये कंप्लीट नंबर जो है 236 ये 4 का डिविजिबल होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए कोई अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 5 7 9 2 4। अब देखिए, अब हम आपसे पूछे कि क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप यही करोगे कि यहाँ पर डिवाइड का सिंबल लगाओगे और यहाँ पर 4 से डिवाइड करने की कोशिश करोगे। तो इसमें आप देख सकते हो कितना टाइम लगने वाला है। तो इस टाइम से बचने के लिए हम इन रूलों को सीखना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सर 4 का डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट वंस प्लेस और टेंस प्लेस, इट मींस टेंस और वंस को मिला करके जो 24 बन रहा है, टेंस और वंस को मिला करके जो 24 बन रहा है, इस 24 को हम चेक कर लेते हैं। अगर ये 24 4 का डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट नंबर भी 4 का डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल देखिए जरा 24, क्या 24 4 के टेबल में आता है, इट मींस 4 से डिविजिबल है। 4 6 से 24 होता है कंप्लीटली डिविजिबल। तो हम ये कह सकते हैं अगर ये डिविजिबल है तो ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। एक एग्जाम्पल आपके लिए और देते हैं, इसके लिए बेस्ट अच्छी तरीके से समझने के लिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखिए 7 8 4 5 3 2 9 0 5 2।
कितना बड़ा नंबर है। अब हम क्या इसको चेक करते रहेंगे कि 4 से डिवाइड होता है नहीं होता है, नहीं करेंगे ना चेक। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, वंस प्लेस और टेंस प्लेस से जो डिजिट बनती है, इट मींस नंबर बनता है, वंस और 10 डिजिट को मिला करके, यानी टेंस और वंस को मिला करके 52 बनता है। तो हम 52 को चेक करेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 4 1 जा 4, 1 बचा 1 2 12, 4 3 जा 12, 13 टाइम्स डिविजिबल होता है। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये पूरा ही नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल फॉर 5। 5 के लिए रूल क्या है, 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ठीक है। 5 की जो डिविजिबिलिटी रूल कहता है वो ये कहता है कि देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो ये है कि जो वंस प्लेस है ना, इट मीन्स जो वंस प्लेस यानी यूनिट डिजिट है उसकी जगह पे बस दो चीजें रख दीजिए, कोई से भी, या तो 0 रख दीजिए या 5 रख दीजिए, तो मैं कंप्लीटली उस नंबर को डिवाइड कर दूंगा। ये कौन कह रहा है, ये 5 कह रहा है। कैसे, जो वंस प्लेस है, वंस प्लेस उसकी जगह पर क्या होना चाहिए, या तो आपका 0 होना चाहिए या आपका क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। वंस प्लेस पर 0 और 5 में से कोई एक होना चाहिए। देखिए अगर दोनों आ गए तो तब भी डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे हमारे पास है 25। अभी 25 क्या 5 से डिविजिबल है, तो हमें क्या नियम पता है, हमें ये पता है अगर किसी नंबर को सर 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम इसका केवल वंस प्लेस चेक कर लेंगे। जो ये वंस प्लेस है ना, इसी को हम चेक कर लेंगे। और ये चेक करने पर हमें पता लगता है कि वंस प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो। तो यहाँ पर 5 आ रहा है तो इसका मतलब एक कंप्लीट नंबर क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। करेक्ट है। सेकंड देखिए, और अदर एग्जांपल 720, क्या ये 5 से डिविजिबल होता है, इसके लिए क्या रूल है, वही रूल है, या तो वंस प्लेस पर, इस वाले वंस प्लेस पर 0 हो या 5 हो। तो यहाँ पर 0 है तो 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। केवल देखने की जरूरत है, आपको यहाँ पर सोल्व भी नहीं करने की पड़ा बिल्कुल भी, केवल देखोगे और आंसर बता दोगे। एक एग्जाम्पल और देते हैं, 9 4 7 5 2 0 5। अब मुझे बताइए क्या ये 5 से डिविजिबल होता है, यस होता है। क्यों होता है, हमें पूरा नंबर चेक करने की नीड नहीं है कि हम इस तरीके से 5 का भाग लगाएं और तब बताएं, हमें ऐसे करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। तो फिर कैसे बताएंगे, केवल वंस प्लेस को चेक करेंगे, 0 या 5 में से कुछ है, हाँ 5 है, तो हम ये कहेंगे कि सर ये कंप्लीट नंबर क्या है, 5 से डिविजिबल होता है। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सभी को अच्छी तरीके समझ में आ भी गया होगा। अब हम इससे अगली वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे 6 7 8 9 10 इस टाइप से अदर नंबर्स की मल्टीपल डिविजिबिलिटी रूल चेक करने की। तो इस वीडियो हम इतना ही सीखेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।